वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में संपन्न हुई। बैठक में रेल समस्याओं तथा यात्रियों की सुविधा हेतु प्लेटफॉर्म में शौचालय बनाने, नैनपुर ट्रेन के दोपहर में पहुंचकर शाम तक खड़ी रहने के बजाय नैनपुर से छिंदवाड़ा का एक फेरा लगाने इत्यादि मांगों को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। दिव्यांग एकता कल्याण मंच द्वारा दिव्यांग जोड़ों को 10 माह से लंबित 1 लाख की प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाने में संगठन के प्रयासों के प्रति व्यक्त किए गए आभार की बात से सदस्यों को अवगत कराया गया। नवागत सदस्य आर.के. साखरे, पूर्व कमिश्नर लेबर कोर्ट और प्रसिद्ध चित्रकार दीप विश्वकर्मा का माल्यार्पण से स्वागत किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे। अच्छा, ये जो है वरिष्ठ नागरिक संगठन की जो मासिक बैठक होती है उसकी ये जो है दूसरी बैठक थी, जो आज यहाँ कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ नागरिक जन सुविधा केंद्र में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न जो विषय हैं उनको लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। हमने सर्वप्रथम ये बात के लिए भी जो निर्णय लिया है कि रेलवे को आगामी दिनों में हमको ज्ञापन सौंपना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर एक शौचालय जो है वो है नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं है और इससे यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरा, जो नैनपुर से ट्रेन आती है और उसके पहले ही पेचुअली ट्रेन छूट जाती है, जिससे कि जो यात्री भोपाल की ओर जाना चाहते हैं वो उनको उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता और परेशान हो जाते हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी कि नैनपुर से जो आने वाली ट्रेन है उसके बाद पेचुअली ट्रेन जो है तो छोड़ी जाए, और साथ ही जो नैनपुर वाली ट्रेन यहाँ छिंदवाड़ा 12 बजे दोपहर में आ जाती है वह पुनः नैनपुर तक एक फेरा लगा करके वापस छिंदवाड़ा आए, ताकि यात्रियों की सुविधा का विस्तारीकरण हो सके और लोगों को लाभ मिल सके। अभी हमने बहुत काम किए हैं, जैसे दिव्यांग जोड़ों को जो 11 महीने से उनको 1-1 लाख रुपए नहीं मिला था, तो उसको हमने 10 दिन पहले उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए, पत्र लिखा और हमने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से मांग की कि उनका पैसा जो है उसका भुगतान किया जाए। और हमें ये बताने में यहाँ बहुत हर्ष हो रहा है कि सभी 51 जोड़े जो हैं उनको 1-1 लाख रुपए जो है वो मिल चुका है। ऐसे हमारे बहुत से काम हैं, आने वाले समय में हम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि जो जनता है और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य हैं उनका सहयोग मिलता रहेगा। आज हमारी इस बैठक में विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, हमारे जो 2 नए सदस्य यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। एक है राजकुमार जी साखरे, जो कि कमिश्नर लेबर कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं, और दूसरे हैं दीप विश्वकर्मा जी, जो कि एक आर्टिस्ट है, पेंटर है और उन्हें ख्यातिनाम पेंटर है। उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन जो है जनहित के कार्यों में लगा है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से रुचि देता रहेगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन। प्रति सोमवार की तरह इस सोमवार भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शीतल पटेल द्वारा समस्त विभागों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस समीक्षा बैठक में समस्त विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर के द्वारा एक कर विभागों की समीक्षा की गई और समय सीमा पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं समस्त विभागों में चल रही शासकीय योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुँचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शीट निकाल के लाइए आप इन लोगों के सबके परफॉर्मेंसेस की, ठीक है। 5 को नोटिस दीजिए और इनकी 1 दिन की सैलरी आप ऑलरेडी काटने का निकाल के, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ बीएमओ सपोर्ट। कहां है मैडम? वो नॉर्मली कलेक्ट अपने स्वास्थ्य की कलेक्ट रहती है अभी, लेकिन उपस्थित नहीं है अभी। ये नई वाली जो मैंने बनाई है उनको भी, उनको जिसको चार्ज दिया है वो उसकी वो है, क्या नाम है? छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज में यूडीएस के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस पर कॉलेज के डीन जीवी राम टीके से सभी कर्मचारियों द्वारा पेमेंट की मांग। इस मामले को लेकर कर्मचारियों ने क्या जानकारी दी, आप स्वयं सुने। सैलरी के संबंध में आप लोग इकट्ठे हुए हैं? ये सैलरी का इशू है। सैलरी 2 मंथ से नहीं हुई है। बाकी सैलरी ये आउटसोर्स यूडीएस कंपनी तरफ से। कितनी सैलरी? 2 सैलरी बाकी है। ये तीसरा रनिंग चल रहा है। लगभग कितने कर्मचारी हैं? 135।
क्या मांगे आप? सैलरी, CLPL का पैसा भी नहीं मिला, बस ये सैलरी का। ये यूडीएस वाले का पेमेंट का इश्यू ऐसा है कि यूडीएस लोग के जो एम्प्लॉयज़ जो हाउसकीपिंग में आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं, आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड का तो पेमेंट पहले कम था लेकिन अभी हो गया है, हाउसकीपिंग वाले का बचा है पेमेंट, तो यूडीएस वाले को उनको पेमेंट करना है, यूडीएस वाले को पेमेंट्स हाइट्स ने करना है, तो ये जो एम्प्लॉयज़ है इनका पेमेंट हाइट्स करती है। हमारे अंडर में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, हम खाली हाइट्स से कोऑर्डिनेशन रहता है। अब हाइट्स का पेमेंट हमारी तरफ से होता है, लेकिन मेरे जैसे ही मेरे सीनियर की तरफ से, भोपाल की तरफ से हमारे पास जब जब पेमेंट आते हैं हम अपने हाइट्स को दे देते हैं, हाइट्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, वो चाहे डायरेक्ट करे, यूडीएस के थ्रू करे, मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई वुड बी हैप्पी अगर हर कैंडिडेट को अपना अपना पैसा मिल जाए, जितना भी उसकी सैलरी हो, बिकॉज दे आर पुअर पीपल, गरीब लोग होते हैं, उनको पेमेंट से फ़र्क पड़ता है, तो हमें भी उनकी चिंता तो रहती ही रहती है। जब जब हमको सीनियर से पेमेंट मिल जाता है आगे से, हम तुरंत हाइट्स को फॉरवर्ड करते हैं, वो देते रहते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ पेंडिंग बाकी है, अभी 5-7 मिनट पहले ही मैंने बात कर ली है, तो उन लोग बोल रहे हैं कि अभी हम आपका पेमेंट करवा रहे हैं, ये मतलब सीनियर्स की तरफ से सिम्स में आएगा। जैसे ही मेरे पास आएगा, एक दिन भी हम नहीं रुकाते, ऑन द स्पॉट हम हाइट्स को दे देंगे, फिर हाइट्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दे देंगे। बट येस, आई डू फील सॉरी फॉर दिस यंग, नॉट यंग बट पुअर पीपल हु आर वर्किंग एज हाउस कीपिंग एंड सच सर्विसेज। तो मैं अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश करूँगा और बेस्ट जो करने की कोशिश करूँगा, और 4 लोग को बात करनी है, लेटर लिखना है, तो मैं कर दूँगा ताकि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लोगों की पानी की सहूलियत के लिए 5 टैंकर प्रदान किए गए, जिनको आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते, निगम महापौर विक्रम अहिके, जल सभापति प्रमोद शर्मा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार, उनके आग्रह पर, उनके द्वारा 10 टैंकर की सौगात छिंदवाड़ा नगर निगम और ज़िले को दी गई, जिसका शुभारंभ हमारे परम आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओक्ते जी, तिवारी जी, हमारे शहर के अध्यक्ष धनकिशोर सूर्यवंशी जी और इस विभाग को देखने वाले हमारे जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी के द्वारा की गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो भी मांग शहर की जनता के द्वारा आती है, उसको तत्काल हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सुनते हैं और निराकरण करते हैं। अभी आगामी समय में भी जब भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमें आश्वस्त किया है कि पानी की किसी प्रकार की समस्याएं शहर की और ज़िले की जनता को नहीं जाएगी। धन्यवाद। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा जो नगरीय क्षेत्र में पानी की जो कमी हो रही थी, उस संबंध में टैंकरों की कमी छिंदवाड़ा में थी। समय समय पर नगर निगम के महापौर, हमारे जल सभी सभापति प्रमोद शर्मा और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो माननीय कमलनाथ जी से मांग की गई थी कि हमें टैंकरों की आवश्यकता है, मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को कि इनकी मांग पर माननीय कमलनाथ जी ने अभी 15-20 दिन पूर्व, 1 महीने पूर्व 5 टैंकर नगर निगम को भेंट किए थे और अभी आज 5 टैंकर और दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद नकुलनाथ जी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में शुद्ध जल पहुंचे, समय पर पहुंचे। जहां जहां से कमी की उनको आवाज़ पहुंचती है, जानकारी मिलती है, तो निगम की मांग पर वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए भी टैंकर दिए। अभी प्रमोद शर्मा जी मुझे बता रहे हैं कि भविष्य में माननीय नकुलनाथ जी ने और सांसद हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि जितनी भी आवश्यकता होगी टैंकर की, नगर सहित पूरे ज़िले में मैं समय पर आपको पानी के टैंकर उपलब्ध कराऊंगा। ये तो टैंकर छोटी बात हो गई, इसके अलावा भी नगर निगम को बहुत सारी सौगातें माननीय कमलनाथ जी ने दी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने दी और ज़िले के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये टैंकर जब हमें दिए हैं, अभी एक भव्य आयोजन हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम सिमरिया में हो रहा है। ये टैंकर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम के लिए पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे
नेता कमलनाथ जी को और हमारे सांसद नकुलनाथ जी को और विशेषकर निगम को कि इनके आग्रह पर, हमारे महापौर जी को इनके आग्रह पर एक टैंकर मिले। आप सबको धन्यवाद, बधाई। छिंदवाड़ा में जिला महिला कांग्रेस ने मणिपुर में हुई घटना पर जताया विरोध। बड़ी संख्या में राजीव भवन से एकत्रित होकर रैली के माध्यम से जिला महिला कांग्रेस के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और मणिपुर में हुई घटना का विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में खूब नारेबाजी की। जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने बताया कि मणिपुर राज्य में विगत माह से जारी हिंसा गत दिवस माताओं, बहनों व बेटियों के साथ अपराध ने देश के साथ ही संपूर्ण मानव जाति खासकर नारी शक्ति को शर्मसार कर दिया है। विगत दिनों महिलाओं के साथ दुराचार की वारदात और फिर पीड़ितों को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाना, उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना व निंदनीय घटनाएं हैं जिसे कोई भी नारी शक्ति भुला नहीं सकती। जिस देश में नारी सर्वदा पूजनीय रही है उस देश में मात्र शक्तियों को इस तरह अपमानित किया जाए और राज्य से लेकर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए। जिला महिला कांग्रेस ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर सजा की मांग उठाई। हम जमीन पर है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर में अभी कुछ समय पहले 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पे चलाया गया, उनके साथ में बदतमीजियां की, बहुत गंदे तरीके से उन्हें छुआ गया। उसके बाद में अभी वो घाव सूखे भी नहीं थे और अभी 2 बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया। मोदी सरकार इस समय क्या कर रही है? मोदी सरकार के नाक के नीचे, वहां के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब घटनाएं हो रही हैं और ये सरकारें क्या कर रही हैं? क्यों इन्हें सजा नहीं दी जाती? क्यों इन पे अंकुश नहीं लगाया जाता? बार बार आए दिन हर एक हफ्ता होता नहीं है, एक महिला के साथ में बलात्कार हो जाता है। एक महीना नहीं होता है, 40 साल की महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पे चलाया जाता है। कैसा क्या हो रहा है? ये कैसा ये शासन है? ये शासन नहीं, कुशासन है। कैसे ये महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? बड़ी बड़ी बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान और स्वयं मोदी जी कहते हैं, बड़े प्रधानमंत्री बने बैठे हुए और कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। कैसे हो रही है महिलाओं की सुरक्षा? कैसे बेटियों की सुरक्षा हो रही है? आए दिन उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मार डाला जा रहा है, लेकिन उनके जो आरोपी है उनको सजा नहीं मिल रही। आखिर क्यों उनका सहयोग किया जा रहा है? अगर उन्हें सजा नहीं मिली, मणिपुर के जो आरोपियों को सजा नहीं मिली, तो ये महिला कांग्रेस फिर से उग्र आंदोलन करेगी। छिंदवाड़ा में आदिवासी ओबी समस्त सामाजिक संगठनों ने आज रानी दुर्गावती चौक खजरी से कैंडल मार्च निकाला और यह कैंडल मार्च भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचा। इस कैंडल मार्च में सभी सामाजिक संगठनों ने विगत 3 महीने से मणिपुर में जो घटनाएं चल रही उसको जल्द से जल्द रोका जाए, एक ही समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है उस पर विरोध दर्ज कराया। साथ ही उन पर अत्याचार जो हो रहे हैं उस पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जल्द घटना पर अंकुश लगे, सख्त कदम उठाने की मांग की। साथ ही ऐसी घटनाओं से देश के शर्मसार होने की बात कही। कैंडल मार्च में पुरुष, महिलाएं सहित गणमान्य नागरिक और नन्हे मुन्ने बच्चे भी शामिल हुए, अपना विरोध दर्ज कराया। जी, आज छिंदवाड़ा जिले में मणिपुर की 2 समुदायों के बीच जो विध्वंसक, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पिछले 3 महीने से घटित हो रही है, उसके विरोध में SC, ST, OBC के समस्त संगठनों के द्वारा आज मोमबत्ती जलाकर मशाल रैली, मौन रैली निकाली गई और शासन प्रशासन को आगाह करने की नज़र से आज मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम शासन से, राज्य शासन से, केंद्र शासन से, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, सभी प्रशासन के अंग से हम विनम्र अपील करते हैं कि SC, ST, OBC के ऊपर पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में हो रहे अत्याचार में लगाम लगाया जाए और हमें संरक्षण और सुरक्षा और मान सम्मान की दृष्टि से हमारा संरक्षण किया जाए। इसी के साथ हम लोग सारे संगठन आज एकता प्रदर्शित करते हुए मौन रैली निकालकर
आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए सब लोग एकत्र हैं, जिसमें हमारा खासकर स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना महासभा, आकाश संगठन, आजाद संगठन और विभिन्न सभी SC ST OBC के संगठनों के द्वारा एकता का प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज मैं SP इनवाती आजाद जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। आज जिला छिंदवाड़ा में समस्त आदिवासी सामाजिक संगठन, OBC महासभा के सभी संगठनों के साथ मिलकर विगत 3 माह में लगातार जो मणिपुर की घटना चल रही है, आज सभी संगठनों के माध्यम से आज छिंदवाड़ा जिले में कजरी चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक एक कैंडल मार्च किया गया है, मौन रैली की गई है और शासन प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार की विध्वंसक घटना मणिपुर में चल रही है उसे तत्काल रोक लगाई जाए। छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राउंड पर हुआ 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों की लड़ाई में बहा खून। अज्ञात युवकों ने एक युवक को किया गंभीर घायल। अज्ञात युवक ने युवक को ऐसी जोरदार लात मारी कि युवक अनबैलेंस होकर रोड पर गिर पड़ा, जिससे युवक का सर फूट गया। पुलिस को सूचना मिलती ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और विवाद कर रहे दोनों पक्षों के लोगों को बिठाकर थाने ले गई। वहीं घायल युवक को तुरंत पुलिस ने जिला चिकित्सालय इलाज के लिए पहुंचाया है। युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने विवाद कर रहे दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को संज्ञान में लिया। कुछ नहीं भैया, वो 2 लोग वहाँ से दौड़ते हुए आए, वहाँ से उनके पीछे 2 लोग और दौड़ रहे थे। उनमें से एक को उनने पकड़ लिया वहाँ पे, एक को ग्राउंड के अंदर लेके आए, उसको अच्छे मारे मुरे उन लोगों ने, सरर खोले, और एक को फिर उधर साइड से पकड़े उन्हें बाहर तरफ से, उसको पकड़े थे। फिर सब लोग ग्राउंड में आए, फिर पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने मामला शांत करवाया और लड़कों को थाने पहुंचाया। छिंदवाड़ा के चौरई की झिलमिली के पास स्कूल में तिलक लगाकर आने वाले बच्चों को तिलक मिटाकर आने के आदेश पर बवाल मच गया, जिस पर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करा स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन को ज्ञापन सौंप अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रहता है। मेरा नाम सूर्य और मैं सियारा माल पे रहता हूँ। मेरे को मैम का नाम खान है। खान मैम ने बोली मेरे को टीका लगा के मत आना और ये हाथ पे मैंने राम मिटाने के लिए बोली थी। मैंने थोड़ा सा रिजल्ट चलाए थे तो मेरे पापा मम्मी आके बोल रहे थे मेरे को कि मत चला, बोले कुछ नहीं होता बोले। तो मैं रात को आया था, रात को मैंने यही बात बताया था। वो मैम मेरे को होने सस्पेंड करना है मैडम को। क्या नाम है? क्या घटनाक्रम था? मैं टीका लगा के आया था तो मैम ने को 2 दिन तक मना की और तीसरे दिन मेरे को पकड़ के यानी कि पीछे से मारी थी। तीसरे मेरे माता पिता आए हैं, उन्होंने बोली कि मत मिटा बेटा, भाई भैया लोगों को बता दे। तो मैंने भाई लोगों को बताया हूँ, भाई लोगों ने कार्रवाई की। तो ये कौन से टीचर थे? हाँ, फरहान खान, नजीर खान और एक नायक। सेवरा झिलमिली की जो घटना है, एक बच्चा है 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता है, 9वीं क्लास में पढ़ता है। वहाँ एक खान मैडम है, जिस खान मैडम ने यह बोली कि ये तिलक क्यों लगाया जाता है और तिलक के साथ साथ इस बच्चे के हाथ में राम श्री राम का गुदना है। उन्होंने यह बोला कि यह गुदना मिटना चाहिए। इस बच्चे ने उस गुदने को रेजर से छोला। जब उसके माता पिता ने यह बोला कि बेटा रहने दे, इसके खिलाफ हम समस्त हिंदू समाज आज आंदोलन करने के लिए आया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को कि उन्हें 24 घंटा में हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जा रहा है तो यहाँ उग्र आंदोलन होगा। उसकी जवाबदारी सिर्फ शासन प्रशासन को होगी। ये बात हम लोग को कल ही पता लगा। इसके पहले हमारे स्कूल में ऐसी घटना घटी नहीं। मैं किसी बच्चे ने मुझसे आके शिकायत किया, किसी टीचर ने ऐसा बोला। यदि वो बोल दिया होता तो अपन उसी समय उस मामले को हल कर ली होती। नहीं, सूरज वर्मा जो 9वीं का स्टूडेंट है, उसका आरोप है कि आप प्रिंसिपल नजीर खान और फराह खान मैडम ने तिलक लगाने के लिए मना किया, तिलक लगा कर ना आए और हाथ में जो लिखा हुआ है, जो गुदना रहता है, वो भी। मैंने इस बात के लिए कभी उस बच्चे को बोला नहीं। बच्चे को सामने खड़ा कर दीजिए मेरे सामने। हाँ, ना उसको तिलक लगाने के लिए मना किया, ना उसको गुदने को देखा मैंने आज तक। स्कूल में इस तरह की कोई पाबंदी है क्या? नहीं, इस तरह कोई पाबंदी नहीं है। छिंदवाड़ा में परम पूज्य गुरुदेव श्री
बागेश्वर धाम के परम सानिध्य में नागपुर रोड स्थित सिमरिया हनुमान मंदिर में होगी 3 दिवसीय दिव्य कथा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के आग्रह पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का छिंदवाड़ा में आगमन होने जा रहा है। सिमरिया हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय कथा का आयोजन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। 4 अगस्त से 7 अगस्त तक सिमरिया हनुमान मंदिर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन करेंगे। 4 अगस्त को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं की संख्या एकत्र होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दोपहर 4 से शाम 7 बजे तक दिव्य कथा का बखान करेंगे। कांग्रेस कमेटी इस आयोजन को लेकर बड़ी उत्साहित। जिला कांग्रेस कमेटी ने समस्त धार्मिक संगठनों से आह्वान किया है कि बड़ी से बड़ी संख्या इस दिव्य कथा में पहुंचकर आमंत्रण स्वीकार करते हुए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचे। ओम परमात्मा नमः। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। छिंदवाड़ा धर्म नगरी में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से पूर्णतः धार्मिक दिव्य कथा का आयोजन किया गया है और हमारे देश के मूर्धन्य संत श्री बागेश्वर धाम जी का आगमन होने जा रहा है। कथा के पूर्व 4 तारीख को कलश यात्रा है, जिसमें मातृ शक्ति पीली साड़ी धारण करके कलश सर पर धारण करके उस कलश में नर्मदा जी का जल धारण किए हुए बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकालेंगे। 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त को सिमरिया मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है सिमरिया का, वहां पर कथा होगी। कथा का समय 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक है, दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक। इस कथा के लिए बहुत भव्य इंतजाम मारुति नंदन सेवा समिति ने किए हैं। सबसे पहली बात तो हम भक्त समुदाय से कहना चाहते हैं कि किसी पास किसी आमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। ये तो हरि कथा का, राम कथा का, उस दिव्य परमात्मा की कथा का बुलावा है। इसमें कोई पास नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं है और सभी लोग इसमें आ सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने विशेष रूप से मातृशक्ति से, हमारे क्षेत्रीय साधु संतों से, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे धार्मिक संगठन, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव समितियां, हमारे विभिन्न सांस्कृतिक, सांगठनिक, साहित्यिक संगठनों से, सभी कर्मचारियों के संगठनों से ये आह्वान किया है कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में सभी उपस्थित हो। 6 एकड़ में हम बैठने का पंडाल बना रहे हैं वाटरप्रूफ और लगभग 45 एकड़ में हमारी पार्किंग की 5 स्थानों पर व्यवस्था है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जब भी कोई आयोजन करते हैं उसमें व्यवस्थाओं का विशेष रूप से भक्त समुदाय का ध्यान रखते हैं। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं सिमरिया में विराजमान है। हम सभी श्रद्धालु भक्तों को सबसे पहले मातृशक्ति को कलश यात्रा में और श्रद्धालु भक्तजनों को कथा में आमंत्रित करें। इसमें क्या दिव्य दरबार जो लगता है हमको, वो उसका दिन कौन सा होगा? दिव्य दरबार की घोषणा महाराज श्री के सहमति से होती है और वो पूर्णतः महाराज श्री के इच्छा पर निर्भर करता है। साधारण तौर पर दूसरे दिन में दिव्य दरबार लगता है, परंतु जैसे ही तिथि आएगी हम आप सबके माध्यम से उस तिथि को भी प्रसारित करेंगे। छिंदवाड़ा में जैनोपैथी पर लगी कार्यशाला। अहिंसक पद्धति से रोगों का उपचार करने के लिए मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में रविवार को नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा जैनोपैथी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र चंद जैन एवं डॉक्टर विवेक जैन द्वारा जैनोपैथी से उपचार की विधि बताई गई। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, कार्यशाला संयोजक वर्धमान जैन सहित बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने हिस्सा लिया और जैनोपैथी की जानकारी प्राप्त की। तो उससे जो भाव बने, उससे जो असाधा कर्म हुआ, उससे तकलीफ आपको होता है। इसको कहते हैं दवाई का रिएक्शन। बंधुओं, धर्मनगरी छिंदवाड़ा के हमारे इस नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में आज अमायन भिंड से पधारे आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद जी जैन और डॉक्टर विवेक जी जैन के कुशल मार्गदर्शन में जैनोपैथी की एक कार्यशाला आयोजित की गई। बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सुमत प्रकाश जी के कुशल निर्देशन में
अहिंसक पद्धति से ये जैनोपैथी का कोर्स डेवलप किया जा रहा है, जिनमें छिंदवाड़ा से लगभग 25 हमारे श्रावक श्राविका हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश में इसकी मुहिम चलाई जा रही है। ये क्रमशः इसका कोर्स होगा और पत्राचार के माध्यम से हमारे नवयुवक बहनें, माताएं, सभी लोग अहिंसक विधि से कैसे चिकित्सक बने, उसका कोर्स यहाँ पर हमारे इस जैनोपैथी के माध्यम से कराएंगे। डॉक्टर सुरेश चंद जी और विवेक जी के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में भाई वर्धमान जी इसके संयोजक हैं और लगभग 25 सदस्यों ने आज यहाँ कार्यशाला में हिस्सा लिया। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, अगर आपको जैनोपैथी का कोर्स करना है तो अखिल भारतीय जैनो फेडरेशन के सदस्यों से आप संपर्क करके, वर्धमान जी से हमसे ये संपर्क करके इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के साथ मैं दीपक राज जैन, क्रांति मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय जैन फेडरेशन से इस नेक कार्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छिंदवाड़ा में यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर ऑफ ऑल इंडिया द्वारा डॉक्टरों एवं नर्सों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुंबई से पधारे डॉक्टर रतन टाटा, भोपाल से चित्रलेखा ठाकुर एमडी का इस दौरान छिंदवाड़ा आगमन हुआ। चित्रलेखा ठाकुर को यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर के सदस्यों को भी विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी एवं जिले स्तर के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जी सर, मैं डॉक्टर चित्रलेखा ठाकुर फ्रॉम भोपाल, एमडी एलन सिटी मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष इन यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, कांग्रेस अध्यक्ष महिला। और मैं यहाँ पर यूनाइटेड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई हूँ। मैं भोपाल से आई हूँ। यहाँ जितने भी कार्यक्रम में सोहेल खान सर अध्यक्ष, मीरा पराटकर मैडम, यास्मीन खान मैडम और पंकज रावत जी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुशवाहा सभी आमंत्रित किए गए हैं, प्रकाश टाटा जी, और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया गया है और सभी सोसाइटियों को, सामाजिक संस्था को उत्कृष्ट उनके अनुभव के द्वारा उनको सम्मान किया गया है और मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप लोग का भी। जी, मेरा भी यहाँ पे सम्मान किया गया है राष्ट्रीय। जी, बहुत खुशी हो रही है। भोपाल से मैं यहाँ पर आई छिंदवाड़ा में, तो प्रॉपर तो मैं यहीं की हूँ छिंदवाड़ा की, लेकिन भोपाल से आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम डॉक्टर चित्रलेखा ठाकुर, एमडी, भोपाल। यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा अवार्ड्स फंक्शन रखा गया था और इसमें ज़िले के प्रांत के सभी मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पधारे हैं और हमारे कार्यक्रम की, यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स के कार्यक्रम की इन्होंने बहुत योगदान और सहयोग किया और सभी के मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। उन्हें से बाहर से आए सभी लोगों ने बहुत कार्यक्रम का सराहनीय कार्य का धन्यवाद करती हूँ सबको। मुख्य अतिथि कौन कौन लोग आए थे? मुख्य अतिथि हैं प्रकाश टाटा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष कपिल यादव जी, पंकज रावत जी, ये सम्मानीय हमारे अतिथिगण आए हैं और इन्होंने सम्मान समारोह में भाग लेके हमारा कार्यक्रम का चार चांद लगा दिए। ऐसे किन लोगों को सम्मान किया जा रहा है जो किस क्षेत्र में काम किए? जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, वेलफेयर संस्था है, जन हिताय है, यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स है और कपड़ा बैंक है। सभी मतलब संस्थाएं है जो जिनने अच्छे अच्छे कार्य किए, उत्कृष्ट कार्य किए, उनको सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। डॉक्टर मीरा पराटकर। छिंदवाड़ा में करनी सेना के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मंदिर परिसर में आयोजित की गई। आयोजित बैठक के दौरान संगठन के विस्तार के साथ साथ 18 सूत्री लंबित मांगों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। साथ ही यह तय किया गया कि सभी समाजजनों के बीच पहुंचकर अपनी लंबित 18 सूत्री मांगों पर मुख्य रूप से सहमति जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाई जाए। टीम बढ़ा रहे हैं उसको लेकर रखी गई है। दूसरा, नगर की टीमों को कैसे आगे परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जाए उसको लेकर रखी गई है। और आगामी हम कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे जिले का दौरा हम लोग करने वाले हैं जिसमें करनी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष हमारे रणधीर सिंह ठाकुर, रवि भरद्वाज जी, ऋतुराज जी और सभी लोग इसमें
हम लोगों ने ये सहमति बनाई है कि पूरे ज़िले में हम एक बार विस्तृत गाड़ियों के साथ सभी लोगों के पास जाकर सर्व समाज के साथ मिलकर हम करणी सेना परिवार के जो 18 सूत्री मांगे, जो 8 जनवरी को हमने एक कार्यक्रम रखा था जम्बूरी मैदान में टीम जीवन सिंह शेरपुर के साथ और जीवन सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को 18 सूत्री मांगे हमने दी थी और उन्होंने माना भी था, लेकिन 2 महीने के टाइम होने के बाद भी ये पूरी नहीं हुई। इसलिए हम आगामी बैठक रखे हैं कि आगे कैसे काम करेंगे। छिंदवाड़ा में किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रचार प्रसार स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय विद्या निकेतन स्कूल में शिक्षकों व छात्रों में जागरूकता लाने कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की मार्गदर्शन में किया। इस अवसर पर श्यामल राव ने उपस्थित जनों को संबोधित करते कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और संरक्षण के विषय में पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे वे स्वयं ही सुरक्षा के साथ अन्य बालकों का भी संरक्षण कर सके। साथ ही छात्रों को लैंगिक अपराधों सहित अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं महिला सेल की प्रभारी ने कहा कि अधिकारों की जानकारी के अभाव में शोषण का सामना करना पड़ता। उन्होंने छात्रों और महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल महिला हेल्पलाइन 1090 एवं डायल 100 की मदद लेने की बात कही। वो यदि आप इस जन्म में आ गए हो, पृथ्वी में आ गए हो, तो आपको पूरा जीवन जीने का अधिकार मिल जाता है। इसका मतलब ये है, जीवन जीने का अधिकार से मतलब ये होता है कि आपको पूर्ण सुरक्षा किसी न किसी रूप में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपको दी जाएगी। और सबसे पहले जो हमारा दायित्व होता है वो माता पिता का, कि आपकी सुरक्षा पूर्ण रूप से करें, आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। उसके लिए निरंतर किसी प्रकार की कमियां होती है, खान पान से लेके पढ़ाने से लेके सारी प्रकार की व्यवस्था माता पिता का दायित्व हो जाता है कि उसको करें। माता पिता ने इतना पढ़ा तो दिया है, अब उसके साथ कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। उस स्थिति में शासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत में ये चीज बताया गया है कि हर बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है। छिंदवाड़ा में लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न। लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 3000 बढ़ोतरी की गई। वहीं सहायिकाओं के मासिक वेतन में 750 की बढ़ोतरी, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया गया है कि सहायिकाओं के मासिक वेतन लगभग 10,000 होना चाहिए। वहीं मध्याह्न भोजन वालों को भी मासिक वेतन 10,000 मिलना चाहिए। जल्द ही मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो आगामी दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मध्याह्न भोजन की कमान संभालने वाले सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग आज सहायिकाएं, रसोइयां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी की समस्या को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस एवज में हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा है और हम चाहते हैं शासन से कि हमारा भी मानदेय उस एवज में बढ़ाएं। क्योंकि आज क्या होता है, रसोइयों को 2000, कार्यकर्ताओं का वेतन हमारे से आधा भी नहीं है। सहायिकाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, तो इन लोगों को इतना वेतन तो दें कि ये अपना घर परिवार और रोजगार चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। हम शासन से कहना चाहेंगे कि आपने नई शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ करने को कहा, लेकिन आज हमारा क्या किया? आज हमारे को कलेक्टर दर पर भी पैसा नहीं मिलता है। तो कम से कम उनको ये तो चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवार का संचालन अच्छे से कर सके, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सके। हमें 1000 रुपये नहीं चाहिए लाडली बहना का, हम धन्यवाद करते हैं फिर भी कि ठीक है उन्होंने हमें दिया, लेकिन हमको शिक्षा चाहिए, बच्चों के लिए हमारे को रोजगार चाहिए। इन पैसों में आप बच्चों के लिए अगर कुछ कर देते हैं तो जो नए बच्चे हैं वो आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आप ये सब देकर तो बच्चों को और कायर बना रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, घर में लोग दारू पी रहे हैं उन पैसों का। तो हम चाहते हैं कि आगे लाडली बहना का मतलब आप सक्षम बनना चाहते हैं? जी हाँ, सक्षम बनना चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार मिले, अच्छा वेतन मिले, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले। बहुत बड़ी महापंचायत वो बुलाने वाले हैं, उसमें हम हर तहसील ब्लॉक पूरे प्रदेश में, जिले में बैठक का दौर चालू है और जब तक वो कम से कम सहायिकाओं का 10,000 और मध्याह्न भोजन वालों का भी 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय बढ़ाएं, तब तक हम संगठन के द्वारा इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे।